बॉन्ड से भी बार बार बोलती थी विकी क्यों विकी, तो मैंने एक बार उसको बोला बट यू ऑल्सो हैव अ बॉन्ड विद मुनावर, डू आई कॉल यू अ पपेट और डू आई कॉल यू दैट यू आर मतलब अंडर हिम और समथिंग लाइक दैट। वहाँ पे वो सबको ही प्रवचन देते रहते थे, बैठिए मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी ला दूँ, मैं चाय बना दूँ, मैं तुम्हारे लिए क्रीम, तुम्हारे अगर क्रीम लगाना है लगा दूँ, अरे तुम्हारे पैर दबा दूँ, मसाज कर दूँ, मालिश कर दूँ। बीइंग स्पोकन अबाउट इन द लास्ट फ्यू एपिसोड्स जो वीकेंड का वार होता है, मुझे बताया जा रहा था कि मैं कहाँ क्या कर रही हूँ और मुझे क्या कैसे आगे खेलना चाहिए, जो बाकी काफ़ी कंटेस्टेंट्स के बारे में नहीं बोला जाता है। तो मुझे डेफिनेटली होप तो था कि शायद प्रॉबेबली आई बी सेव दिस वीक, बट ठीक है, जो हो गया वो हो गया। हाँ, कभी एंड में तो निकल गया था मेरा वो डर। अब तो ऐसे लास्ट में तो ऐसा मैं एक ऐसा डिसीजन भी ले लिया था मैंने कि अब तो मुझे पता था अगर मैं रहती तो अगली वीक डेफिनेटली नॉमिनेट होती, तो मुझे वो कोई डर नहीं रहा था। ऐसा था कि मैं रही ठीक है, अब तो अगर जो आया जिसके मतलब जिसने आके जो बोला मैं भी चुप नहीं रहूँगी, मैं भिड़ के जाऊँगी। और वैसे भी आपने देखा मैं कभी चुप नहीं रही, आप लोग ने देखा होगा मैं कभी कोई मुझे दबा नहीं पाया। मैं हमेशा जो अगर कोशिश भी की किसी ने तो मैंने अपना खुद के लिए स्टैंड लिया, मैं अपने लिए हमेशा खड़ी रही। इनफैक्ट मेरे ज़्यादातर हमेशा लड़कों में रही, मेरे रूम्स में हमेशा मैं आई वाज द ओनली वन हु वाज द ओनली गर्ल ऑलवेज, एंड आई ऑलवेज मतलब इन्जॉयड ऑल्सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट। एंड ऐसा था कि कभी हमेशा लफड़े मजाक हंसी मजाक हमेशा होता था मेरे इर्द गिर्द, और मैं इन्जॉय भी करती थी। हाँ, वो मैं उस पर ये कहना चाहूँगी कि शायद कहीं ना कहीं ऑफकोर्स हर कंटेस्टेंट कहीं कभी गलत दिखता है, गलत जाता है। अगर उन्होंने कहा है तो आई एम श्योर कि कहीं मेरा ऐसा कुछ दिखा होगा कि कहीं मैंने किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को की तरफ एक अलग रिएक्शन दिया और दूसरे पर्सन के तरफ अलग रिएक्शन दिया। मगर मैं ये कहना चाहूँगी कि एक जो विकी से रिलेटेड वो चीज़ थी वो एक टास्क में बोली गई थी, तो उस चीज़ में मैंने इतना ज़्यादा वैसा रिएक्शन नहीं दिया, बिकॉज आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट इट फ्रॉम टास्क पर्सपेक्टिव। तो डेफिनेटली मैं इसीलिए मैंने वहाँ पे ऐसे नहीं बोला कि तुमने लड़की से क्यों ऐसे बात करी या वैसे। बाकी फिर विकी और विकी का टोन भी कभी उस लेवल तक नहीं गया, जैसे दूसरे एक पर्टिकुलर पर्सन जिसके बारे में मैंने कहा था वो टोन बहुत ऊंची जाती थी तो इंसान को बॉदरसम लगता है, तो वो टोन रिलेटेड प्रॉब्लम था मोर देन एनीथिंग एल्स। बट अदरवाइज ऑल्सो इफ करण सर टोल्ड मी समथिंग आई एम श्योर कि इट वाज समथिंग यू शुड वर्क अपॉन, एंड आई डेफिनेटली रियलाइज इट, एंड देन आई मतलब लॉयर को क्या डांस नहीं कर सकता, दिस इज सो अब्सर्ड, आई नो दिस इज़ वेरी अब्सर्ड एक्चुअली इनका। इसीलिए मैं एक्चुअली कभी कुछ कंटेस्टेंट्स से एक्चुअली आई वुड बी रियली सरप्राइज कि मुंह पे बहुत अच्छे बनते थे। आई वॉज द ओनली पर्सन वॉज वेरी जेन्युइन एक्चुअली, मतलब मैं सबके सामने जो मुंह पे थी वो थी, जिसके साथ मेरी नहीं बनती थी मैं मुंह पे दिखा देती थी। पीठ पीछे में अगर आपने देखा होगा मैंने बैक बिचिंग तो कभी ये सब में मैं थी नहीं ज़्यादा कि इसको इसके खिलाफ इसको उसके खिलाफ। पर बाकी जैसे कुछ लोग थे वो लोग पता है दिस इज़ अ गेम एंड एवरीबडी इज़ योर कंपेटिटर, दे आर नॉट एक्चुअली योर फ्रेंड्स। तो ऑफकोर्स वो अगर कुछ बोलते हैं टू डिमीन यू, दैट इज़ ऑल्सो for a particular reason, so that audience feels, oh yeah, she's a lawyer, why is she dancing, she shouldn't be doing it. But there's no such rule or code of conduct if you sign up for a reality show. So obviously matlab you're bound to have that responsibility that you have to entertain the audience also. If I just go there and if I just keep talking about cases mudde ye wo, and if I just lose if I don't show my other side, जहाँ मैं डांस भी अच्छा करती हूँ, मेरे डांस की तारीफ भी होती है, ऐसा तो नहीं है घर वाले अगर कुछ मजाक उड़ा रहे, सब लोग काफ़ी लोग इन्जॉय भी करते हैं, एंड आई इन्जॉय डांसिंग मोर देन एनीथिंग एल्स। सो आई डोंट केयर दूसरों को क्या लगता है और क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे ये सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई वाज जस्ट बीइंग माई सेल्फ। खानज़ादी और मतलब ये तो बहुत ऑब्वियस ही चीज़ है, खानज़ादी, अभिषेक और खानज़ादी अभिषेक तो एकदम क्विकली मेरे माइंड में आता है। बाकी मुझे लग रहा है बाकी इनफैक्ट कभी कभी मनारा भी बहुत ओवर रिएक्शन उसका जो रहता है। मुझे तो इनफैक्ट मैंने लास्ट में से समझाया भी था कि वो बहुत ऑब्सेस्ड हो गई है अंकिता को लेकर। मैंने उसको बोला कि तू खुश रह, तू अपने आप को उठा, उसको मत गिरा बार बार, तू ऐसे ही करती रहेगी तो देन यू लुक लाइक एन ऑब्सेसिव फूल जो सिर्फ एक लड़की को लेकर ऑब्सेस्ड है पूरे शो में, लुक लाइक अ वैम्प। तो मैंने उसे बताया भी था, और कहीं ना कहीं एंड में मुझे मनारा गलत लगने लगी और अंकिता सही लगने लगी, और अंकिता से मेरी दोस्ती बहुत गहरी भी हुई, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा गहरी नहीं हो पाई। मैं मानती हूँ शी इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन, मतलब इट्स जस्ट फॉर द मतलब गेम के कन्वीनियंस के हिसाब से। बट इनफैक्ट मनारा भी अपना कन्वीनियंस के हिसाब से मुनव्वर को लेकर अपना मतलब वो उसे एक ऐसा कनेक्शन बना के रखी है विच शी कैन यूज़ टू हर एडवांटेज। बट जब दूसरों के कनेक्शंस बनते हैं तो वो बहुत कमेंट करती है और बहुत उसे रहता है कि विकी और मेरे बॉन्ड से भी बार बार बोलती थी विकी क्यों विकी, तो मैंने एक बार उसको बोला बट यू ऑल्सो हैव अ bond with Munawar, do I call you a puppet or do I call you that you are matlab under him or something like that? It's not like that. Nobody is under anybody in the show. It's just that yeah, somebody is guiding you regarding the game, and I'm not a
एम नॉट अ गेमर, मैं कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई पहले कोई रियलिटी शो का एक्सपीरियंस है मुझे, तो मैं तो वैसे ही मतलब वहाँ पे वो सबको ही प्रवचन देते रहते थे। सो आई थिंक देन आई डोंट नो, दैट्स रियली टू फेस्ड ऑफ बहुत टू फेस्ड है, बिकॉज उसको पता था कि मैं उसके साथ बहुत कॉर्डियल रहने की कोशिश करी थी, और अगर अगर मुझे क्रश होता ना उस पर, तो मैं उसके साथ तो जैसा मतलब लास्ट वीक में अगर आपने देखा होगा मैंने उसे नॉमिनेट किया था, और फिर इनफैक्ट मेरा ही उनसे इतना झगड़ा हुआ था, तो वो सब तो नहीं होता हमारे बीच में। बट हाँ ये था कि मतलब ऑब्वियसली हमारा बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, और जैसे अगर रहती शो में तो ऑफकोर्स आगे और स्ट्रॉन्ग ही होता, ऐसा नहीं है झगड़े होते थे पर उसके बाद और स्ट्रॉन्गर होता ही, बिकॉज झगड़ों के बाद भी हमारा नहीं, ऐसा नहीं कि हम नहीं रह पाते थे झगड़ा करके भी, हमारा फिर सॉर्ट हो जाता था। तो उस चीज़ों से भी घर वालों को पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती थी, मेरे ही उसके सॉर्ट होने से, वैसे तो हर किसी का सॉर्ट हो जाता है। अरुण इज़ नॉट अ भाई, इनफैक्ट उसको आपने देखा होगा बाद में मैंने उसको बहुत कुछ बोला भी है शो में, लास्ट एपिसोड में भी मैंने उसको लिटरली ट्रोल किया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे हर कोई ऐसा है। मेरे बारे में सिर्फ बोला जाता है प्रॉबेबली बिकॉज मेरा शायद थोड़ा दिख जाता होगा। विकी के बारे में तो वीकेंड के वार पे कहा गया तो नंबर गेम बनाता है ये वो, मेरे बारे में ऐसा कुछ तो मतलब मैं इनफैक्ट मैं लास्ट वीक में तो मैंने अनुराग से एक दिन नॉमिनेशन के एक दिन पहले लड़ लिया। कौन ऐसे करता है? मुझे नॉमिनेशन का डर होता तो मैं ऐसे करती क्या, मैं अपने ही दोस्त से लड़के बैठी, मुझे कोई ऐसा डर नहीं था नॉमिनेशन का ना कुछ, वरना मैं अगर बहुत फेक होती तो मैं सबके साथ ओ हाय हेलो प्लीज़ बैठिए, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी ला दूँ, मैं चाय बना दूँ, मैं तुम्हारे लिए क्रीम, तुम्हारे अगर क्रीम लगाना है लगा दूँ, अरे तुम्हारे पैर दबा दूँ, मसाज कर दूँ, मालिश कर दूँ। वहाँ पे ये सब चीज़ें भी होती थी, मैं कभी वो सब चीज़ का पार्ट नहीं थी, मैं बहुत रियल थी वहाँ पे। मैं इनफैक्ट मेरी किसी से नहीं बनती थी, मैं फेस पे बोल देती हूँ, मैं ऐसी नहीं थी मैं किसी को बहुत ज़्यादा मेरी कुछ लोगों से जेन्युइनली मुझे, जैसे ईशा मुझे सच में बहुत पसंद है, मैं जेन्युइनली थ्रू आउट आई बीन वेरी फॉन्ड ऑफ हर। उससे भी मेरी एक बार अनबन हुई थी, पर उसके बाद ऑल्सो द वे वी सॉर्टेड आउट एंड यू नो वो भी मुझे बहुत मतलब मेरी मोस्टली बहुत लोगों से बनी भी, पर जिन लोगों से नहीं बनती थी, फॉर एग्जांपल विकी, वो मेरा सपोर्ट भी करता है हमेशा उसके बाद भी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उसको ट्रस्ट नहीं कर पा रही हूँ। जबकि ऐसा भी मुझसे बोला गया कि वो तो नील जो उसका इतना पुराना दोस्त है, उसने तुमको उसके ऊपर समझा ये सब चीज़ें भी। फिर विकी भी मुझे बोलता था दैट यू हैव इमोशनली हर्ट मी, यू हैव इमोशनली चीटेड ऑन मी, ये सब चीज़ें भी मुझे बोलता था विकी। तो मैंने बोला इट्स अ गेम, और ऐसा नहीं है मैंने कोई इमोशनली चीट किया, मुझे भी ट्रस्ट इशूज़ है आपको लेके, क्योंकि आपने भी कुछ शुरुआत में मेरे साथ ट्रस्ट मेरा ब्रीच मतलब मेरा ट्रस्ट तोड़ा है। इट्स नॉट लाइक फिर हाँ, लेकिन कभी कभी मैं लॉस्ट हो जाती थी विकी के कॉन्वर्जेशंस के वजह से, क्योंकि विकी कभी कभी ऐसे बोलते थे कि ये करो, हमारे मकान का है, मकान में ये करना है वो करना है, फिर बाद में ऐसा लगता था मुझे नहीं, मेरी खुद की इंडिविजुअल पर्सनालिटी, मुझे नहीं करना है। तो कभी उस चीज़ों को लेकर भी बिग बॉस भी बोलते थे कि सना ने वो नहीं किया, फिर उस पर इतना बड़ा बवाल हो जाता था घर में, तो कहीं ना कहीं बिग बॉस की तरफ से भी बॉम आता रहता था। मेरे हिसाब से तो मेरा बहुत इंटरेस्टिंग कंटेंट बनता था। इनफैक्ट यू नो इट वॉज अ वेरी नॉर्मल थिंग, बाद में वो क्लियर भी हुई कि राशन बहुत बराबर आया था, ऐसा नहीं है सच में कुछ कम आया था या कुछ बाती हुई थी। वो मुनव्वर को भी कन्फेशन रूम में बुला के बोला गया था, तो ये सब तो ऐसा कुछ था नहीं। इट्स अ गेम। अगर बिग बॉस आके मुझे सच में अंदर बुलाते हैं, अगर मैं वो चीज़ ना करूँ, आई विल बी वेरी अनफेयर टू द गेम ऑनेस्टली। अगर वो चीज़ मैं करूँ, उसके बाद घर पे थोड़ा कुछ हो, यू नो थोड़ा बवाल हो, तमाशा हो, ये सबसे भी थोड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट होता है। वो सिर्फ वहाँ पे महानता और सेल्फिश, आप महानता या सेल्फिश का नहीं, आपको भी थोड़ा गेम में इंटरेस्ट लेवल थोड़ा बढ़ाना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि बिग बॉस ने अगर मुझे बुलाया है तो बिग बॉस चाहते ही हैं कि मैं कर दूँ ऑनेस्टली, क्योंकि अगर बहुत बोरिंग हो जाता, वरना मैं आती मैं बोलती नहीं मैं नहीं पूरे घर के लिए मैं सोचूंगी, मैं अपने लिए सच में आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। अभी मेरा आई फ्रैंकली गिव इट बिग सिंस आई एम नॉट इन अ गेम राइट, मतलब अब तो मैं बोल सकती हूँ वो मैंने गेम पॉइंट ऑफ व्यू से किया कि गेम को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। वो ऐसा सच में कोई ऐसा नहीं था कि मुझे सच, आई बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइज, मैं कभी किसी ने मुझे बुली नहीं किया है ना कुछ, क्योंकि मैं खुद आपने देखा है मैं कैसी हूँ, मैं किसी को भी बैक आंसर कर देती हूँ ऑन द स्पॉट। अगर कोई जैसे अभी मैं 4 लड़कों के साथ थी भी कमरे में, तो इनफैक्ट मैं उन पर भारी पड़ जाती थी शो में रूम पे, और मैं कहीं ना कहीं उनको कभी बहुत ट्रबल भी करती थी, मैं एडमिट करती हूँ, और मैं कभी कभी जानबूझ के भी करती थी ऐसे ही तो उनको सताने के लिए। तो ऐसा कुछ बुली नहीं था, किसी ने मुझे कोई बुली नहीं किया है, सब मैं ऐसी गेम में बोल रही थी। बट वो टाइम पे यू नो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ उन सबको भी वो उनका जैसा रिएक्शन आया था लाउड, तो मैंने ऐसे बोला, बट एक्चुअली इट वॉज जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेम। इट्स अ गेम शो, तो मैं एक्चुअली वो बहुत डिफरेंट है फ्रॉम कोर्ट एंड व्हाट आई डू इन कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे मुद्दे टोटली अलग है। मैं वहाँ पे कोर्ट में सीरियस केसेस लड़ती हूँ, यहाँ पे तो अंडे पे, कॉफ़ी पे, ये सब चीज़ों पे मुद्दे बनते थे, तो कभी कभी तो मैं आई वुड रियली स्टे आउट ऑफ इट। बट जब मैं आती थी तो मैं भी उसमें अपना खुद का कुछ एंटरटेनमेंट क्वोशिएंट या कुछ ना कुछ अपना करती थी। मैंने फिर मैं कभी कभी जैसे जितने जहाँ मुद्दे मुझे लगते थे सही है, जहाँ पॉइंट उठाना चाहिए, वहाँ मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती थी। बाकी टाइम मैं ऑब्वियसली मैंने फिर अपनी तरह से जितना मैं एंटरटेनमेंट भी कर रही थी, मैं अपने हिसाब से वो दे रही थी। जैसे मेरा डांस हो गया,
मेरा रैम्प वॉक हो गया, मेरी सिंगिंग हो गई, बहुत सारी चीज़ें मैं कर रही थी जो मैं एक्चुअली नोबडी एक्सपेक्ट्स अ लॉयर टू डू, बट आई वाज रियली ट्राइंग टू शो माई पर्सनैलिटी एज जितना मैं दिखा सकती हूँ उतना. और परहैप्स बिकॉज मुझे गेम थोड़ा लेट, एक्चुअली मैं गेम ऐसे बहुत देख कर नहीं आई हूँ. ये मैंने फर्स्ट डे पे ही बोल दिया था, मैंने ये सीज़न का पहले कोई सीज़न देखा ही नहीं था, तो मैं एक्चुअली अपनी एक्सपीरियंस से गेम सीख रही थी और समझ रही थी. मैं काफ़ी लेट, हाँ काफ़ी लेट तो नहीं बोलूँगी, बट येस मेरे सिचुएशन सर्कमस्टेंशियली जैसे जैसे सिचुएशन आते थे वहाँ पे अपने आप गेम बनती है और गेम वैसे वैसे शेप अप होता है. तो ऐसा कुछ नहीं होता है गेम जैसे कि, बट बहुत सारी चीज़ें आई एडमिट कि मैंने गेम पॉइंट ऑफ व्यू से करी है जो एक्चुअली मैं शायद नहीं करूँ रियल लाइफ में, बट मैंने गेम के लिए गेम परसेप्शन से करी है. तो या बट 8 वीक्स इज़ ऑल्सो नॉट अ शॉर्ट पीरियड फॉर यू टू सस्टेन. मुझे क्लैरिटी मिली गई थी एक्चुअली. ये सीज़न थोड़ा कन्फ्यूजिंग तो था ही. आई एम नॉट द ओनली वन हु इज़ कन्फ्यूज. यहाँ पे बाकी बहुत लोग हैं जो कन्फ्यूज है और जिनके बारे में कहा गया है वो कन्फ्यूज है. बिकॉज किसी को मतलब अगर मैं बोलना चाहूँ, अगर आप पूछे तो जैसे अनुराग को तो ये कन्फ्यूजन है वेदर ही वांट्स टू स्टे ऑन द शो या उन्हें शो छोड़ के जाना है. खानज़ादी को हर रोज़ कन्फ्यूजन है कि वो शो में रहना चाहती है या क्विट करना चाहती है. देन और ईशा का बॉयफ्रेंड रिलेटेड कन्फ्यूजन था वेदर ही इज़ माई बॉयफ्रेंड और नॉट. वो तो अग्री करने को भी पहले रेडी नहीं थी कि ये कौन है, तुम कहाँ से आए, मतलब तुम क्या बोल के आए हो. हर किसी का कन्फ्यूजन वाला फेज उसने भी बोला है, हर कोई बोलता है, हर एवरीबडी गोज थ्रू दैट फेज. इनफैक्ट लास्ट वीक में मैं भी ऐसा फील कर रही थी कहीं ना कहीं. तो सबका वो लो फेज आता ही है, बट बट देन somehow you have to actually muster up the courage and you have to stay there because पेरेंट्स के बिना और अपने लव्ड वंस के बिना इतने दूर रहना, नो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, कुछ पता नहीं होता है वहाँ पे क्या चल रहा है बाहर. कभी कभी प्रेशर बहुत होता है कि बाहर पता नहीं चीज़ें कैसी परसीव की जा रही है, एंड उस वजह से इंसान कभी कभी एक्चुअली लॉस्ट फेज में चला जाता है. जो मेरे साथ हुआ तो पता नहीं दिखा होगा, पर बाकी बहुत लोगों के साथ हुआ और बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हुआ है. कुछ लोग तो बेड पे आ गए थे एक हफ्ता और बाहर नहीं निकल रहे थे बेड से. तो एक्चुअली पता नहीं, मतलब मैं जो भी था, बट आई फील दैट मुझे एक्चुअली अभी ऐसा लगता है कि मैं और बहुत कुछ अपना बहुत पोटेंशियल दिखा सकती थी. आई कुड हैव शोन मच मोर. हाँ, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं फुटेज के लिए, आपने देखा होगा शायद, मैं तो आई वुड बी द लास्ट पर्सन जिसने फुटेज के लिए कभी कुछ किया होगा शो में. आप वो दिख के भी समझ में आता था कि मैं कभी ऐसे फालतू के मुद्दे नहीं बनाती थी, ना फालतू के मुद्दे उठाती थी. इनफैक्ट कोई सामने वाला उठाता था फिर मैं उसका पार्ट बन के मैं भी उसे खींचती थी, इलैबोरेट करती थी, स्ट्रेच करती थी, बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम. बट जैसे कि मुझे अब मतलब आई हैव मेंटेन कि मतलब आई हैव कम फ्रॉम अ साउंड बैकग्राउंड और बाहर भी मेरी है अच्छा चीज़ें अच्छी है मेरे लिए. तो ऐसा नहीं था मेरे लिए कि मतलब वहाँ पे सिर्फ फुटेज के लिए दिखने के लिए दिखूँ. वैसा होता तो मैं फिर फर्स्ट वीक से आपको पूरा दिन मैं ही दिखाई देती, क्योंकि अगर मैं अपने पे आज अगर मैं खुद ठान लूँ कि मुझे पूरा दिन कंटेंट देना है तो मैं वो कर सकती हूँ. वो है मेरे में कैपेबिलिटी. मैंने कभी कभी गुड ऐसे अच्छे मूड में किया भी है वो मैंने. तो वो तो वैसे आपको दिखता ही, मैं बहुत एक्टिव हो जाती थी. आई नो, वो भी एक मेरा कैरेक्टर का एक पार्ट था. और मैंने केसेस के बारे में सिर्फ मेंशन किया, मैंने ये नहीं बोला कि वो केस में कौन है, पर्सनालिटी या क्या हुआ, या केस के फैक्ट्स नहीं बताए. आई मीन ऑफ कोर्स आई स्टक टू दैट.